जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, मई का महीना निकल चुका है और जून की आज 3 तारीख हो गई है 2026। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूं जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल हो रहा है। तो दोस्तों, एक बात काफ़ी वायरल हो रही है कि फौजी फौज में और बीवी मौज में, या फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में। कुछ लोग इस बात को दो तरह से ले रहे हैं। अमर उजाला हल्द्वानी का एक वीडियो मैं देख रहा था, तो दो औरतें इंटरव्यू जब दे रही हैं या पत्रकार को बता रही हैं कि उसका कहने का, जिसने भी ये बात कही है कि फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में, तो उसका ये कहने का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि फौजी की पत्नी फौजी फौज में और फौजी की पत्नी मौज करती है या ऐशो आराम में रहती है। चलिए, मान लिया, यहाँ तक तो ठीक है। पर दोस्तों, उस लड़की ने एक बार नहीं 2-3 बार ये बात कही है कि पड़ोसी मौज में। तो इसका आप क्या तात्पर्य समझ सकते हैं? पहली बात तो चलो, थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लेते हैं कि बीवी या पत्नी मौज में रहती है, तो पड़ोसी मौज में का क्या मतलब हुआ? कौन है ये लड़की? ये कहती है कि मेरी माँ भी एक फौजी की पत्नी है, पर इसने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ। ऐसी घिनौनी मानसिकता के लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये लड़की हल्द्वानी में रहती है, और आपको ये भी बता दूं कि ये अपने ससुराल में नहीं रहती। इसने अपने पति और सास पर मुकदमा दायर कर रखा है। अब बात क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर मुझे घिन आ रही है ऐसे लोगों पर, ऐसी मानसिकता के लोगों पर। दूसरी तरफ जो ये भी कह रहे हैं, पूर्व में भी कहा होगा किसी ने अगर ये बात, ये उत्तराखंड का गौरव इसको अगर बताते हैं। चलिए, मान लीजिए कि अगर इसकी किसी फौजी की पत्नी के साथ विवाद हुआ हो, जो कि मुझे नहीं मालूम, या हो सकता है इसकी अगर कोई बात हुई हो किसी फौजी की पत्नी के साथ, तो इसे व्यक्तिगत रूप से उसके साथ ये बात करनी चाहिए थी, और उस पार्टिकुलर बात को, उस चीज़ को ये सोशल मीडिया में डालती तो तब भी ठीक था। पर इसने पूर्व सैनिकों की बिरादरी को और भी जागृत किया है। जागृत मतलब उनमें रोष पैदा किया है। सैनिक तो हैं ही गुस्से में, जो सेना में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सैनिक भी खुलकर इस बात के विरोध में हैं। अब जब यह ट्रोल होने लगी, तो इसने माफ़ी मांगने का नाटक किया है, क्योंकि ये यूट्यूबर है, शायद ये यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ये। तो इसने बोलते हैं कि आत्महत्या करने का नाटक भी किया, और ये अभी वर्तमान में शायद सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में उपचार करवा रही है। तो दोस्तों, ये लड़की है अभी, और इसको सोशल मीडिया पे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जो कि काफ़ी शर्मनाक बात है सैनिकों के लिए, पूरे देश के लिए। सेना के जवान हमारे 24 घंटे मुस्तैदी से ड्यूटी पर खड़े रहते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। सैनिक अगर सीमाओं पे डटे हुए हैं,
तो हम सुरक्षित हैं, हम चैन की नींद सो रहे हैं। और इन बेशर्मों को, इन खुदगर्ज लोगों को, इन अब क्या कहूँ मैं इनके बारे में, इन्हें शर्म नहीं आती कि हम उनकी पत्नियों के बारे में या उनके बारे में कितनी घिनौनी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, मैं खुद भी एक सैनिक हूँ, इसलिए मुझे ये बात कदापि पसंद नहीं आई। मुझे तो क्या, किसी को भी, कोई सैनिक ना भी हो वो भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। माना कि किसी, कोई सैनिक की पत्नी दो चार, एक दो को इसने अगर देखा होगा किसी के साथ बाजार जाते हुए या कहीं, तो वो उसका रिश्तेदार भी हो सकता है, भाई हो सकता है, या रिश्ते का कुछ भी हो सकता है। तो करते ही हैं, ये पड़ोसी भी मदद करते हैं सैनिकों की। जब वो बाहर रहते हैं तो कोई काम करना है उसे, अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, या कोई पहाड़ से आई हुई है महिला, तो वो अगल बगल में लोगों की मदद लेती है। तो इसका मतलब ये तो कभी कहीं नहीं हो सकता। आपने देखा है किसी को इस तरह की हरकतों में ये होते हुए, इन्वॉल्व होते हुए? तो फिर आप पार्टिकुलर उस बात को, उस पत्नी के बारे में, उसके बारे में कह सकती थी। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनके ऊपर बहुत ये होता है, आक्रोश आता है, गुस्सा आता है कि ये कैसे लोग हैं, क्या है ये लोग, क्या मानसिकता रखते हैं। अब ये नाटक कर रही है। पहले इसने माफ़ी मांगी, फिर इसने जहर पीने की कोशिश की, पिया नहीं पिया, भगवान जाने क्या पिया। तो अब ये जो है इस तरह से अपने आप को सहानुभूति पाने के लिए ये सब कर रही है। ये है, इस लड़की का नाम है दीक्षा पांडे, और ये हल्द्वानी में रहती है अपने माँ बाप के साथ। जैसा मैंने पहले भी बता दिया है कि ये ससुराल में नहीं रहती। ये इतनी ही गुणवान स्त्री है, इतनी ही वो है, तो इसे अपने ससुराल वालों के साथ रहना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसे आपस में सॉल्व करना चाहिए, और फिर ये अपने अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट सोशल मीडिया पे डाले। और इस तरह की ये घिनौनी, इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए ऐसे लोगों को। अंत में मैं यही कहूँगा कि फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी इस तरह की कंट्रोवर्सी न करे। हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें जो भी हैं, सैनिकों की पत्नियां, या जो सैनिक नहीं भी हैं, हमारा उत्तराखंड बहुत एक आदर्श पेश करता है। या आप ये बात कहीं और किसी और राज्य में कह दीजिए ज़रा, हरियाणा में या राजस्थान में जाके कहिए, चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे आपके, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे वहाँ पर लोग होते हैं। आपने देखा होगा अभी एक वीडियो काफ़ी, वो मतलब एक नहीं, वो जो ऋषिकेश हरिद्वार में जिस तरह के ये अभी कुछ दिन पहले इंसिडेंट जो वारदातें हुई है, माने कि हरियाणा के लोग शराब पी रहे थे या कुछ भी है, जो भी कुछ हुआ है, उसको लेकर पूरा हरियाणा उमड़ गया है। गलती उन लोगों की थी। माना कि शराब मिलती है अगर उत्तराखंड में, ऋषिकेश के दूरस्थ इलाकों में, आसपास में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम शराब लेके और गंगा जी के किनारे या यमुना जी या किसी भी पवित्र नदी के किनारे आप शराब लेके और वहाँ जाके पीने लग जाओ। हैं, जगह बनी हुई है उसके लिए। एक यूट्यूबर है हरियाणा का, समाज सेवी बताते हैं उसे लोग, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो खुलकर गाली दे रहा है हमारे उत्तराखंड वालों को। उस बात पर विरोध कीजिए, वो बात बताइए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शालीनता से उस बात का विरोध कीजिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते हमारे उत्तराखंड के बारे में। आपके बच्चे यहाँ आके इस तरह की हरकतें करते हैं इस तरह की हरकतें। आप शराब के, माना कि ठेके बने हुए, ठेके के आसपास जगह होती है शराब पीने के लिए, आप किसी दुकान में पीजिए। दुकान में भी नहीं पी सकते, ऑथराइज जगह वहाँ पीजिए। ये थोड़ी कि आप खुले ग्राउंड में बैठ के कहीं भी बोतलें पी रहे हैं, बियर की बोतलें। हरियाणा के खुद बुद्धिजीवी कह रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, पुलिस के ऑफिसर, रिटायर्ड अफसर, मैंने देखा है, कह रहे हैं कि बहुत गलत है। सनरूफ खोल दिया गाड़ी का, बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, फेंक दी बोतल है हवा में।
किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। यमुना जी के किनारे प्लास्टिक के ढेर लगा के जाते हैं लोग। कौन है ये लोग? उसके बारे में वीडियो बनाइए, अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए। इन बातों में क्या रखा है कि फौजी की पत्नी मौज में और फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में, और ये कंट्रोवर्सी क्यों पैदा कर रहे हैं आप लोग? धिक्कार है आप लोगों पर। अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए। जो लोग गलत बातें कर रहे हैं आपके उत्तराखंड के बारे में, उनको अपनी भाषा में समझाइए कि ऐसा नहीं होता हमारे उत्तराखंड में। आप ये उत्तराखंड की बात नहीं है, ये पूरे फौज, पूरे सैनिक समाज की बात है। जितने भी सैनिक, पूरे भारत के जो भी सैनिक हैं, उनके बारे में ये आपने गंदी सोच अपनी जाहिर की है। और उत्तराखंड तो है जी फौजी बाहुल्य इलाका। यहाँ हर दूसरे घर से एक एक फौजी हैं। मैं खुद सैनिक हूँ। मैंने जैसे बताया, मैंने भी नौकरी की है सेना में। 30 साल नौकरी करके मैं अभी घर पर हूँ, अपने घर पर हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह की बात बिल्कुल शोभा नहीं देती, किसी को भी नहीं देती जो इस तरह की घटिया सोच रखते हैं। कुछ भी हो रहा है, माना एक दो इंसिडेंट हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं ये तो पता ही नहीं है, लेकिन बस कह दिया। अरे होते हैं तो क्यों आप इस तरह की बदनामी को और अपनी भी खुद की छिछालेदार कर रहे हैं। जो भी हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिए। अंत में आप लोगों से प्रार्थना है, ये जो भी लड़की है, इसने चाहे माफ़ी मांगी चाहे कुछ भी कहा, बड़े सोच समझ के इसने ये बात कही है, गलत कही है, तो इससे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। जो बात एक बार हो गई। आप माफ़ी के लायक नहीं हो, माफ़ी के पात्र नहीं हो। आप क्या हो वो आपकी मानसिकता दर्शाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बात पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए ये जो है बिल्कुल ये शर्म की बात आपने की है। सैनिक, हमारे देश में जितनी जनसंख्या सैनिकों की है, इतनी दूसरे किसी भी क्षेत्र में नहीं है। और ख़ासकर उत्तराखंड के पहाड़ों के, हमारे उत्तराखंड के लोग सर्वाधिक मात्रा में सेना में मिलेंगे। तो आप ऐसा मत कहिए। मेरे पिताजी भी फौज में थे। मैं बहुत छोटा था, जब मैं 4 साल का भी नहीं हुआ था, तब वो ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। पर सेना में थे वो। उन्होंने अपनी 18-20 साल, करीब 20-22 साल नौकरी सेना में दी है। और ऊपर वाले को यही मंजूर था। वो बीमार थे। वो जो बीमारी उनको थी उस समय, उस तरह की तकलीफ़ों का इलाज नहीं था। आज तो लोग बच जाते हैं काफ़ी समय तक, लेकिन पहाड़ में कोई सुविधाएं नहीं थी और दूर दूर दिल्ली तक जाना पड़ता था। तब कोटद्वार, देहरादून इस तरह के विकसित क्षेत्र नहीं थे, हरिद्वार की जो भी हमारे उत्तराखंड में, और दिल्ली जाना पड़ता था। तो दिल्ली जाते जाते मरीज़ का दम निकल जाता था। तब तक पहाड़ में इतने अच्छे रास्ते भी नहीं थे। ठीक है ना। हाँ, खूब बहुत दूर तक जो है मरीजों को कंधे में लेकर जाना पड़ता था, पालकी में लेकर जाना पड़ता था। तो मैं ये बात तो खैर मैंने बता दी जज्बात में आके कि मैं तो ये बता रहा था कि मैं भी एक सैनिक का बेटा हूँ। और मैं खुद सैनिक हूँ। मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप सेना के बारे में इस तरह की अपनी गंदी घिनौनी सोच को उजागर करें। मेरे अंदर भी आक्रोश है, गुस्सा है, पर हम कर नहीं सकते कुछ। हम अपनी बातों से ही हम अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, आपकी कई बातों के प्रति नाराज़गी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे से इन चीज़ों का ख्याल रखिए, इन बातों का ख्याल रखिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।